शेरोन राज हत्याकांड एक प्रेम कहानी का अंधेरा मोड़। केरल की हरी भरी वादियों में, जहां नारियल के पेड़ हवा में लहराते हैं और समुद्र की लहरें जीवन की कहानियां सुनाती हैं, एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो प्रेम की मासूमियत से शुरू होकर धोखे, साजिश और हत्या की काली रात में समाप्त हुई। ये कहानी है शेरोन राज और ग्रीष्मा की, दो युवा दिलों की जो कॉलेज की रंगीन गलियों में मिले, लेकिन जिनका रिश्ता एक ऐसी साजिश में बदल गया जिसने पूरे केरल को झकझोर दिया। ये एक नैतिक कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार की आड़ में छिपी महत्वाकांक्षा और डर इंसान को कितना क्रूर बना सकता है। इस कहानी को हम सस्पेंस के साथ बुनेंगे, कई समाचार स्रोतों से लिए गए साक्ष्यों, तारीखों और तथ्यों के आधार पर। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार में विश्वासघात की कीमत इतनी भारी हो सकती है। साल 2021, तिरुवनंतपुरम जिला, केरल। शेरोन राज 30 साल का एक उत्साही और मेहनती युवक था, परसाला इलाके का रहने वाला। वो एक साधारण परिवार से था, पिता एक किसान, मां गृहिणी। शेरोन बीएससी रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष का छात्र था एक निजी कॉलेज में। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, मुस्कान चेहरे पर, दोस्तों में लोकप्रिय और सपनों से भरा हुआ। उसका सपना था एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनना, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना। दूसरी तरफ थी ग्रीष्मा एसएस, 21 साल की, कन्याकुमारी जिले के रामवर्मन चिराई गांव की रहने वाली। वो अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी एक प्राइवेट कॉलेज में। ग्रीष्मा स्मार्ट थी, महत्वाकांक्षी और अपने भविष्य को लेकर सजग। वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो समाज में उसे सम्मान और स्थिरता दे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई, एक सामान्य दिन, जब शेरोन ने ग्रीष्मा को अपनी किताब उधार दी। बातचीत शुरू हुई, हंसी मजाक, फिर कॉफी की दुकानों में लंबी बातें। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शेरोन के लिए ग्रीष्मा उसकी दुनिया थी। वो उसे मेरा जीवन कहता और फोन पर घंटों बातें करता। ग्रीष्मा भी शुरुआत में उत्साहित थी, समुद्र किनारे सैर, सूर्यास्त देखना और भविष्य के सपने बुनना। लेकिन ग्रीष्मा के मन में कुछ और चल रहा था जो शेरोन को नहीं दिखा। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट थी, और शायद यही स्पष्टता बाद में उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। मार्च 2022 में कहानी ने नया मोड़ लिया। ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी सगाई एक फौजी अधिकारी से तय कर दी। ये रिश्ता ग्रीष्मा के लिए एक सुनहरा अवसर था, एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य। उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन शेरोन, वो इस बात से अनजान था। जब उसे पता चला तो वो टूट गया। उसने ग्रीष्मा से कहा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ग्रीष्मा ने कई बार कोशिश की, फोन पर बहस, व्हाट्सएप पर ब्रेकअप की बात, लेकिन शेरोन ने मना कर दिया। वो ग्रीष्मा से बेइंतहा प्यार करता था और उसे खोने के लिए तैयार नहीं था। यहां कहानी में सस्पेंस शुरू होता है। ग्रीष्मा डर गई। एक ज्योतिषी ने उसे बताया था कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। ग्रीष्मा ने इसे शेरोन पर फिट किया। अगर वो शेरोन से शादी करती तो उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि ग्रीष्मा शेरोन से छुटकारा चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सगाई टूटे, न ही वो ये चाहती थी कि शेरोन उसकी जिंदगी में बाधा बने। उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। गूगल सर्च, पैराक्वाट का मानव शरीर पर क्या प्रभाव है। पैराक्वाट एक जहरीला कीटनाशक है जो खरपतवार मारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इतना खतरनाक है कि इसे पीने के कुछ घंटों में ही अंग फेल होने लगते हैं और मौत प्राकृतिक लगती है। ग्रीष्मा ने इसे अपने प्लान का हिस्सा बनाया। अगस्त 2022 में ग्रीष्मा ने पहली कोशिश की। उसने शेरोन को जूस में पैराक्वाट मिलाकर दिया। मात्रा कम थी, शायद ग्रीष्मा टेस्ट करना चाहती थी। शेरोन बीमार पड़ा, उल्टी, पेट दर्द, कमजोरी। वो अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टरों को जहर का शक नहीं हुआ। शेरोन ठीक हो गया, लेकिन ग्रीष्मा के इरादे और सख्त हो गए। वो जानती थी कि शेरोन उस पर पूरा भरोसा करता है और यही भरोसा उसका हथियार बनेगा। उसने एक और प्लान बनाया, इस बार और सावधानी से। यह कहानी में तनाव बढ़ता है। ग्रीष्मा ने पैराक्वाट की बोतल खरीदी। उसने अपने मामा निर्मल कुमारन नायर से बात की, जो उसका विश्वास पात्र था। मामा ने उसे सलाह दी कि सावधानी बरतनी होगी, सबूत नहीं छोड़ने होंगे। ग्रीष्मा ने अपने फोन पर और रिसर्च की, जहर की मात्रा, इसके लक्षण और इसे कैसे छिपाया जाए। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई उसे शक की नज़र से ना देखे। लेकिन क्या वो वाकई इतनी चालाक थी, या उसकी साजिश में कोई कमी रह गई थी?
14 अक्टूबर 2022 केरल में बारिश की फुहारें हवा को ठंडा बना रही थीं। ग्रीष्मा ने शेरॉन को अपने घर बुलाया, राम वर्मन चिराई, कन्याकुमारी के पास। बहाना ये था कि आओ थोड़ा समय साथ बिताएं, मैं तुम्हें आयुर्वेदिक काढ़ा दूंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। शेरॉन खुशी खुशी गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। घर पहुंचते ही ग्रीष्मा ने काढ़ा तैयार किया, लेकिन उसमें पैराकॉट मिला दिया, इस बार सही मात्रा में। शेरॉन को शक हुआ। उसने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये क्या है, रिकॉर्ड क्यों ना करूं? उसने हंसते हुए कहा। ग्रीष्मा ने उसे टोका, अरे क्या कर रहे हो, बस पी लो। शेरॉन ने भरोसा किया और काढ़ा पी लिया। घर से निकलते ही शेरॉन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी हुई, पेट में तेज दर्द। उसका दोस्त उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गया। वहां से उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टरों को शक हुआ कि यह जहर का मामला है। शेरॉन ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया, ग्रीष्मा ने मुझे काढ़ा दिया था, लेकिन जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था। पैराक्वाट ने उसके फेफड़े, किडनी और लिवर को नष्ट करना शुरू कर दिया था। वो 11 दिन तक जूझता रहा, पानी की एक बूंद न पी सका, दर्द में तड़पता रहा। 25 अक्टूबर 2022 को शेरॉन की मौत हो गई। उसकी मां रोते हुए कहती थी, मेरा बेटा इतना भरोसा करता था उस पर। शेरॉन की मौत ने पुलिस को हरकत में डाल दिया। तत्कालीन एसपी शिल्पा ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ, काढ़े में पैराकॉट पाया गया। पुलिस ने ग्रीष्मा के फोन की जांच की। डिजिटल सबूत चौंकाने वाले थे। गूगल सर्च, पैराकॉट के प्रभाव, जहर से मौत कैसे होती है और व्हाट्सएप चैट्स में जहर के बारे में बातचीत। ग्रीष्मा के मामा निर्मल कुमारन नायर ने बोतल छिपाने में मदद की थी और उसकी मां सिंधु भी साजिश में शामिल लग रही थी। 31 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा को गिरफ्तार किया गया। उसने दावा किया कि शेरॉन ने खुद जहर खाया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने मामा और मां को भी हिरासत में लिया। चार्जशीट 25 जनवरी 2023 को दाखिल हुई, जिसमें 95 गवाहों के बयान और 300 पेज के सबूत थे। ट्रायल 15 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ। ग्रीष्मा ने कोर्ट में अपने बयान बदले, लेकिन डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों ने उसका झूठ पकड़ लिया। 17 जनवरी 2025 को नैया टिंकारा कोर्ट ने ग्रीष्मा को हत्या का दोषी ठहराया। 20 जनवरी 2025 को जज AM बशीर ने सजा सुनाई, मौत की सजा। कोर्ट ने कहा, यह रारेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला। मामा निर्मल कुमारन को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा मिली। ग्रीष्मा की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ग्रीष्मा अब केरल की सबसे युवा महिला है जिसे मौत की सजा मिली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। ग्रीष्मा की महत्वाकांक्षा और डर ने उसे एक राक्षस बना दिया। शेरॉन की मौत एक चेतावनी है कि रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। अपराध कभी छिपता नहीं और सच्चाई हमेशा सामने आती है। शेरॉन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भरोसे की कीमत जानलेवा हो सकती है।